एक नया विलन आया है सामने। रेनेरा को मिल रहे हैं नए नाम और डेमन मिला अपनी बेटी से। हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 का 4th एपिसोड हमें मिलवा रहा है ऑर्मंड हाईटावर और उसके नए तरीकों से, जहां टम्बलटन की हालत कुछ बढ़िया तो नहीं लग रही। एगॉन को मिली अपने सुंदर से ड्रैगन सनफायर की बॉडी और वो झेल रहा है स्मॉल फोक्स की परेशानियां, और डेमन लेकर आया है सोना और झूठ। तो हर एपिसोड के इंट्रो की ही तरह इस एपिसोड के इंट्रो में भी हमें कुछ चेंजेस दिखे, जहां ऐसा लग रहा है कि किंग्स लैंडिंग के लोग चीयर कर रहे हैं रेनेरा के वापस आने को, पर मैं इन कपड़ों को ठीक से पहचान नहीं पा रहा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये सर टॉरहन मैंडरली है, जिससे हम पिछले एपिसोड में मिले थे जब रेनेरा नोबल्स के घर लूटने की बात करती है। इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इंट्रो के बाद दिखता है हमें इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन टम्बलटन, जहां हाई टावर आर्मी घुस गई है और हर घर में आर्मी के लोग जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्मंड हाई टावर को अपनी आर्मी के 15,000 लोगों के खाने पीने का भी ख्याल रखना है। अब यही हम मिलते हैं ह्यू हैमर की वाइफ से, जो कि रह रही है अपने भाई और उसकी बीवी बच्चों के साथ। अब बुक में इस बात का कहीं मेंशन नहीं था कि ह्यू हैमर की वाइफ है कि नहीं, उसके टम्बलटन में रहने की बात तो अलग ही है। बुक का ह्यू हैमर एक ब्रूड बताया जाता था, जबकि यहाँ ह्यू हैमर एक परिवार वाला आदमी है, और ये टम्बलटन कनेक्शन ही ह्यू को ले जाता है रनेरा के पास, ताकि वो उल्फ के साथ टम्बलटन जा सके। अब एपिसोड में आगे ह्यू की वाइफ और उसके भाई की बीवी के ऊपर हाई टावर आर्मी का आदमी असॉल्ट करता है। ये कुछ रीजन काफी होने चाहिए ह्यू और उसके ड्रैगन वर्मीथॉर के गुस्से के लिए, पर इसके बारे में तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वहीं उल्फ पर आए तो जैसा कि उल्फ ने पिछले एपिसोड में दिखाया कि उसे टारगेरियन नाम चाहिए था, उससे पिछले एपिसोड में वो कासल मिलने की बात करता है। तो इस एपिसोड में वो जाकर मिलता है अपने उन दोस्तों से जो उसे सीजन 2 में सर पर चढ़ाए घूमते थे कि उसमें टारगेरियन खून है। पर बात यह है कि उल्फ जब ड्रैगन क्लेम करने के लिए ड्रैगन स्टोन आया था तो उसे नहीं पता था कि ड्रैगन क्लेम हो जाने के बाद वो एक जॉब कर रहा होगा क्राउन के लिए। वो इसे एक मौका समझ रहा था कि उसे ड्रैगन मिलने के बाद टारगेरियन शान और शौकत मिलेगी, उसे एक कासल मिलेगा, खाने पीने की एक जगह होगी उसके और उसके दोस्तों के लिए, और उसे ऐसा लगेगा भी क्यों नहीं। उसने अपने पूरे जीवन सभी टारगेरियन प्रिंस को यही तो करते देखा है। जबकि उल्फ अब जब रेड कीप में आ चुका है तो उसको कहीं ना कहीं एक जॉब तो मिली गई, पर उसके साथ साथ उसे यहाँ बेइज्जती भी मिल रही है समय समय पर। प्लस उसका रेनेरा को बताना कि किसी ने दीवार पर क्वीन ऑफ बास्टर्ड्स लिखा है, ये चीज रेनेरा के लिए ही बैकफायर करेगी आगे जाकर, क्योंकि इसकी वजह से रेनेरा ने अपनी पुलिस गोल्डन क्लोक को आगे भेज दिया है, जहां किंग्स लैंडिंग अब विटनेस कर रहा है पुलिस ब्रुटैलिटी को। अब ये जो रिएक्शन रहा रेनेरा का, इसके हिंट्स पहले सीजन में ही हमें दिखा दिए गए थे। जब छोटी रेनेरा डेमन के साथ किंग्स लैंडिंग जाती है तो वो देखती है कि स्मॉल फोक्स का क्या रिएक्शन है उसको वारिस चुनने के ऊपर, और वो वहां डेमन को बोलती भी है कि स्मॉल फोक्स क्या सोचते हैं इसकी किसी को नहीं पड़ी। जबकि यहाँ इस एपिसोड में दिख रहा है कि रेनेरा को फर्क पड़ता है, पर इस फर्क का असर आगे रेनेरा पर ही होगा। दूसरी तरफ टम्बलटन और उसके कासल पर लॉर्ड ऑर्मंड हाईटावर ने पकड़ बना ली है, जहां टम्बलटन के लॉर्ड और लेडी फुटली ऑर्मंड से कह भी रहे हैं कि टम्बलटन एक मार्केट टाउन है जो सिर्फ ट्रेड के लिए जाना जाता है। वो लोग इसीलिए इस उम्मीद में नहीं थे कि उन्हें वॉर में घसीटा जाएगा। अब यही बात रेनेरा भी कहती है पिछले एपिसोड में कि हाई टावर्स टम्बलटन पर कब्जा क्यों करेंगे। टम्बलटन के पास कोई आर्मी थोड़ी है जिससे वो लोग आगे वॉर लड़ सके। अब इसका एक ही मतलब है, और वो ये है कि ऑर्मंड हाई टावर चाहता है कि रेनेरा अपने ड्रैगन्स टम्बलटन भेजे और एमंड वेगार पर आकर उन ड्रैगन्स को खत्म कर दे। यही स्ट्रैटेजी यूज की गई थी पिछले सीजन रूक्रेस्ट पर, जहां रेनेरा ने रेनीज और उसकी ड्रैगन मेलीज को खोया था। प्लस अगर रेनेरा टम्बलटन में अपने ड्रैगन भेजती है और ड्रैगन्स टम्बलटन जला देते हैं तो इससे रेनेरा ही बुरी दिखेगी पूरे रेल्म में, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि बाकी हाउसेस रेनेरा के खिलाफ खड़े हो जाएं। अब ये चीज रेनेरा को समझ आ रही है, जहां बेचारा मेस्टर ऑरवेल ही उसे सजेस्ट कर रहा है कि वो ड्रैगन्स के बजाय डेमन की रिवरलैंड आर्मी को भेजे टम्बलटन। अब यही आता है एक ट्विस्ट, एमंड कहीं मिल ही नहीं रहा। अब एमंड के साथ क्या हुआ ये हमें इस सीजन के दूसरे एपिसोड में पता चल चुका है, जहां वो हेरन हॉल में बुरी तरह घायल है। प्लस वेगार का भी कोई अता पता नहीं है, जिसका मतलब ऑर्मंड का गैम्बल अब रिस्क में है। बिना एमंड और उसके ड्रैगन वेगार के उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं आने वाली। जिसके साथ साथ ह्यू अपने ड्रैगन वर्मीथॉर के साथ पहुंच चुका है टम्बलटन पर नजर रखने के लिए, पर एमंड के पास भी एक ड्रैगन है और एक किंग भी। हमें इस पूरे एपिसोड में दिख रहा है कि विसरिस और एलिसेंट का सबसे छोटा बेटा डैरन शुरू से ही ओल्ड टाउन में हाई टावर्स के पास रहा है। एलिसेंट इस एपिसोड में कहती भी है कि जहां उसके दोनों बेटे टारगेरियंस हैं, वहीं वो चाहती थी कि उसका एक बेटा हाई टावर बने।
में, और ऑर्मंड यही कर रहा है। वो डैरन को हाई टावर्स वाले तौर तरीके सिखा रहा है, पर यही हमें दिखती है ऑर्मंड की हिपोक्रेसी। वो पूरे टाइम डैरन को सिखा रहा है कि अपने से नीचे जो लोग हैं उनसे कैसे बर्ताव रखना चाहिए, उन्हें हाई टेंशन वाले माहौल में अपनी पकड़ कैसी रखनी चाहिए। पर इन ऑनरेबल बिहेवियर में उसका हाउस ये कैसे भूल गया कि उन्होंने घुटने टेके थे विसरिस के आगे जब उसने रेनेरा को अपना वारिस चुना था। प्लस हाई टावर्स और बड़े हिपोक्रेट हैं। जब बहुत समय पहले एगॉन द कॉन्करर वेस्टेरोस जीतने निकला था तो वो हाई टावर्स ही थे जो टम्बलटन की तरह ट्रेड और कॉमर्स पर ध्यान देते रहे और जंग से खुद को दूर रखा। उन्होंने एगॉन द कॉन्करर के आने पर अपने गेट्स खोल दिए थे ताकि उनके सीट ओल्ड टाउन में हाई सेप्टन एगॉन का राजाभिषेक कर सके, और आज वो अपने ही जैसे एक मार्केट टाउन की ये हालत कर रहे हैं। इन सब के ऊपर हाई टावर्स कैसी सोच रखते हैं टारगेरियंस के लिए ये साफ साफ दिख रहा है इस एपिसोड में। ऑर्मंड मानता है कि उसकी कजिन एलिसेंट का बेटा डैरन एक हाई टावर तो है, पर उसके खून में खोट है। अब यहाँ बात हो रही है डैरन के एक टारगेरियन होने की, जिनको हाई टावर्स क्या वेस्टेरोस के ज्यादातर हाउसेस गलत मानते हैं, जहाँ यहाँ ऑर्मंड कह रहा है कि वो लोग टारगेरियन से बेहतर है। अब देखो, मैंने आपको पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था कि टारगेरियंस बेशक दिखाते हैं कि वो फेथ ऑफ द सेवन के रिलीजन को फॉलो करते हैं, पर उनके तौर तरीके वलेरिया वाले ही हैं और इन तरीकों को फेथ पसंद नहीं करता। इसको लेकर पहले भी लड़ाइयां हो चुकी हैं। एगॉन द कॉन्करर के मरने के बाद उसके बेटे मेगॉर ने जब दूसरी शादी की तो फेथ ने उसका विरोध किया। जब एगॉन द कॉन्करर के बड़े बेटे एनीस टारगेरियन ने अपने बेटे बेटी की शादी वलेरियन रीति रिवाजों के हिसाब से की, तब भी फेथ और आयरन थ्रोन के बीच कलेश शुरू हो गए, जो मेगॉर ने डील करने की कोशिश की कत्लेआम मचाकर। इसीलिए वेस्टेरोस के कई हाउसेस का मुंह बना रहता है टारगेरियंस को लेकर। प्लस टारगेरियंस को माना जाता है बाहर से आए हुए घुसपैठिए, जिन्होंने आते ही अपने ड्रैगन से सबके घुटने टिकवा दिए। तो ये ऐसा है कि आपके सालों पुराने ग्रुप में कोई नया बंदा आकर जोर जबरदस्ती से उसका लीडर बन गया और अब सबका मुंह बना हुआ है। एगॉन द कॉन्करर ने किसी को अपने ड्रीम के बारे में थोड़ी बताया है कि उसके रियल्म को जोड़ने के पीछे उसका ड्रीम है कि नॉर्थ से आने वाली मुसीबत के लिए पूरे वेस्टेरोस का एक होना जरूरी है। इन सब के ऊपर बाकी रियल्म का टारगेरियंस को सैवेज बोलना आपने नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में भी नोटिस किया होगा, जहां लायनल बराथियन और रेमन फॉसवे भी टारगेरियंस को लेकर अपनी सोच सामने रखते हैं। हालांकि वापस आए डैरन पर तो उसको देखकर लग रहा है कि वो हाई टावर्स के तौर तरीके भी अच्छे से सीख रहा है और बेचारा अपने टारगेरियन रूट्स के साथ अपने ड्रैगन टेसारियन से भी बहुत प्यार करता है। अब आते हैं एगॉन पर। एगॉन लैरिस के साथ पहुंच गया है रूक्स रेस्ट, जहां उसके ड्रैगन सनफायर, मेलिस और वेगार के बीच लड़ाई हुई थी, जहां उसे मिलती है बॉडी उसके ड्रैगन सनफायर की। अब आप नोटिस करोगे कि सनफायर की बॉडी डिके नहीं हो रही, क्योंकि आगे हमें मेलिस की भी बॉडी दिखी जो कि साफ दिख रहा है कि डिके हो रही है। प्लस एगॉन खुद सनफायर को पकड़कर कह रहा है कि उसका ड्रैगन जिंदा है, हालांकि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकता। अब इस एपिसोड में आपको ये तो क्लियरली दिखा होगा कि एगॉन अपने ड्रैगन सनफायर से बहुत प्यार करता है, और ना ही सिर्फ वो सनफायर से प्यार करता है बल्कि एगॉन की सनफायर पर जैसी पकड़ है वैसी अच्छे अच्छों के अपने ड्रैगन पर नहीं है। हमें सीजन 2 के एपिसोड 4 में दिखा था कि गधे एगॉन को तो हाई वलीरियन तक नहीं आती, पर सीजन 1 के एपिसोड 6 में ड्रैगन कीपर खुद जसेरिस से कहता है कि उसे अपने ड्रैगन पर वैसी ही मास्टरी बनानी पड़ेगी जैसी एगॉन की है सनफायर पर, जिसका मतलब एगॉन बिना हाई वलीरियन के अपने ड्रैगन को कंट्रोल करने में मास्टर था। सोचो, एमंड को हाई वलीरियन आते हुए भी उसके अपने ड्रैगन पर पूरी मास्टरी नहीं है। फिलहाल के लिए एगॉन अपने ड्रैगन के पास रूक्स रेस्ट में ही काम धंधा कर रहा है। प्लस ऐसा लग रहा है कि एगॉन स्मॉल फोक्स पर ध्यान भी दे रहा है। वो रूक्स रेस्ट के पास देखता है एक बच्चे को सोल्जर्स की डेड बॉडीज को लूटते हुए। वो सवाल उठाता है रूक्स रेस्ट पर कि वो भूखा है, लोग भूखे हैं, और उसे समझ आ रहा है कि वॉर जैसी सिचुएशन कितनी मुश्किलें पैदा करती है सबके लिए। पर वहीं रेनेरा दूसरी तरफ रियल में परेशानी खड़ी कर रही है। उसने पिछले एपिसोड में नोबल्स को लूट कर गरीबों का पेट भरा, पर उसके पास उतने कॉइंस है नहीं आने वाले टाइम में सबका पेट भरने के लिए। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि उसके साइड से पुलिस ब्रूटैलिटी तक हो गई है यहाँ। और तो और टम्बलटन में वो कैसे हराएगी ऑर्मंड को, जब उसने अपनी पूरी आर्मी को फैला रखा है एक एक घर में। इन सब के ऊपर उसका हैंड, जो कि उसकी मदद करता रेल्म पर पकड़ बनाने में, वो खुद उससे गुस्सा है क्योंकि उसके नाजायज बेटों को जायज नहीं बनाया रेनेरा ने। यानी कि जहाँ एगॉन दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलें ऑन ग्राउंड समझ रहा है, वहीं यहाँ रेनेरा की मुश्किलें रेड कीप में
में बढ़ती जा रही हैं। यहीं ऑरविल को स्मॉल काउंसिल में वापस बिठा लिया रेनेरा ने और मिसारिया के कहने पर एक नया मास्टर ऑफ कॉइन बनाया गया है और वो बना है टॉरहेन मैंडरली। अब देखो बुक में भी ऐसा होता है, एक मास्टर ऑफ कॉइन आता है इस मुश्किल घड़ी में जहां वो होता है लॉर्ड बार्टिमॉस सेल्टिगार, जिसे रेनेरा ड्रैगन स्टोन पर ही छोड़ आई है। अभी यहाँ टॉरहेन मैंडरली कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, पर ऐसा लग रहा है कि सर मैंडरली का आर्क अभी से ही शुरू हो चुका है। हालांकि अभी इस मास्टर ऑफ कॉइन्स को और टैक्सेस लगाने होंगे सब कुछ चलाने के लिए, जिसका मतलब रेनेरा के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है। हालांकि एलन ऑफ हल अभी भी नाजायज होते हुए रेनेरा के साथ ही है, जहां जब उसने सजेस्ट किया कि रेड कीप के चूहों को भगाने के लिए कैट्स को लाना चाहिए, उसके बाद उसको रेनेरा ने अपने स्मॉल काउंसिल में बिठा लिया। हालांकि बुक्स में बिल्लियों को लाने का आइडिया खुद ऑटो का था जब ब्लड एंड चीज के इवेंट हुए थे। इन सब के ऊपर रेनेरा एलन को दिखाती है सीजन 1 का इंट्रो यानी विसरिस का ओल्ड वलेरिया का लेगो सेट। अब एक बहुत बढ़िया बात रेनेरा बोलती है कि विसरिस ओल्ड वलेरिया का रिक्रिएशन बना रहा था, खुद को याद दिलाने के लिए कि एक महान साम्राज्य भी बर्बाद हो सकता है। अब जहां रेनेरा खुद डांस ऑफ द ड्रैगन्स के बीच में है तो उसे अपने पिता के ताज का वजन तो फील हो ही रहा होगा, प्लस एक वजन फेथ का भी है, जिसके बारे में मेस्टर ऑरविल समझाता है कि फेथ की अपनी ही पकड़ है लोगों पर। मैंने आपको पिछले एपिसोड में समझाया था रेनेरा की बैक टू बैक प्रॉब्लम्स के बारे में, वो सारे प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे एक नया शेप ले रहे हैं। इन सब के ऊपर रेनेरा को अपने बेटों की मौत का बदला भी ठीक से नहीं मिल रहा है। इसी बात पर बात करते हैं डेमन की। डेमन जाता है वेल कॉइन्स लेने लेडी जेन एरन से। अब वहां कैरेक्सिस में भी सेंस करता है उसकी बेटी को और से ले जाता है उसके पास। अब डेमन ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है अपने लंबे ड्रैगन पर जो वो उसके दिखाए हुए गुफा में घुस गया, पर ये नजारा देखने लायक था। डेमन कई समय बाद मिल रहा है अपनी बेटी रेना टारगेरियन से। हमने रेना के स्ट्रगल्स देखे हैं शुरू से और वो सारे स्ट्रगल्स आज उसकी ये हालत कर गए। रेना का अभी जो फिलहाल लुक है वो बुक में शीप स्टीलर के ओरिजिनल राइडर नेटल से बहुत मिलता है। हालांकि रेना का अपने पिता को बताना कि उसने वाइल्ड ड्रैगन शीप स्टीलर को टेम किया भेड़ खिलाकर, ऐसा कब हुआ? उल्टा शीप स्टीलर ने रेना को मटन पार्टी दी थी। इन सब के ऊपर डेमन के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। वो जानता है कि रेनेरा जानती है कि शीप स्टीलर और उसके राइडर की वजह से उसके बेटे जेसेरेस की मौत हुई थी। इसका मतलब वो रेना को नहीं छोड़ेगी, जबकि रेना भी वापस आने के मूड में नहीं है। और यही डेमन सीधे सीधे बोल रहा है झूठ रेनेरा से। उसने गुफा के पास के शेफर्ड का गला उड़ाया और ले आया रेनेरा के पास, उससे उसका बदला छीनते हुए। ये एक नया खोखलापन ले आएगा रेनेरा के अंदर कि किसी शेफर्ड के वाइल्ड ड्रैगन को टेम करने की वजह से उसका बेटा मारा गया। प्लस ऐसा लग रहा है कि डेमन को ही इस खालीपन को भरना होगा दूसरे बेटे लूसिरिस के कातिल एमंड से टक्कर लेकर। एमंड की बात करें तो वो क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर को नहीं मिला हेरन हॉल में। हालांकि कोल को और झलक मिली है ड्रैगन्स की मचाई हुई तबाही की, जिस तबाही में वो अपना डूम एक्सेप्ट कर चुका है। इसके साथ साथ इन दोनों को नहीं पता था कि रेनेरा ने किंग्स लैंडिंग पर पकड़ बना ली है, जो कि कोल को और ज्यादा मजबूर कर रही है अपने डूम की तरफ जाने के लिए। हालांकि यहाँ हेरन हॉल में दिखने वाली एलिस रिवर का मूड अब थोड़ा अलग है। एलिस जो पिछले सीजन डेमन को रास्ता दिखा रही थी उसके ड्रीम्स के थ्रू, वो इस सीजन ऐसा लग रहा है हेरन हॉल पाने के लिए एफर्ट्स लगा रही है, जहां वो कोल और ग्वेन को नहीं बताती कि एमंड हेरन हॉल में ही है। प्लस मैं बहुत श्योर हूं कि वेगार गायब नहीं हुई होगी, कोई इसको घास के बीच पहचान ही नहीं पा रहा होगा। हमने ऐसा सीजन 2 के एपिसोड 4 में भी देखा था, जहां वेगार बहुत अच्छे से मिक्स हो रही थी पूरे एनवायरनमेंट के साथ। तो एमंड तो अभी हेरन हॉल में ही है एलिस की देखरेख में, और वेगार भी हेरन हॉल के आसपास ही होगी। बात करें एलिसेंट की, तो एलिसेंट हमें इस एपिसोड में वो करती दिखी जो वो पहले सीजन में करती दिखी थी, मतलब अपने नाखून स्क्रैच करना। और ऐसा वो करती है टेंशन में। उसे टेंशन है कि अब डैरन का क्या होगा, जब ऑर्मंड ने फेक डैरन को भेजकर रेनेरा को बेवकूफ बना दिया है। प्लस टम्बलटन पर पकड़ बनाने के बाद रेनेरा अब किसी भी हाल में उसके बेटे को नहीं छोड़ने वाली। हालांकि इसके भी ऊपर एक और प्रॉब्लम आ गई है एलिसेंट के आगे। हेलेना प्रेग्नेंट है। अब ये थोड़ा शॉकिंग है, पर इसका सेंस बनता है। ऑब्वियसली ये बच्चा एगॉन का ही होगा, क्योंकि आपको लगेगा नहीं, लेकिन विसरिस के मरने के बाद ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। यहाँ हर बड़ा इवेंट लिटरली हर दूसरे दिन होता जा रहा है, तो इसलिए हेलेना प्रेग्नेंट हो सकती है। पर ये मुसीबत है, क्योंकि हेलेना अगर एक और बेटे को जन्म देती है तो वो बेटा रेनेरा के लिए डायरेक्ट चैलेंज बन जाएगा, और चांसेस कम है कि रेनेरा इसके प्रति दया दिखाए। अब ये कहीं ना कहीं बुक एक्यूरेसी
लेगेसी की तरफ भी जा रहा है। बुक में एगॉन के 3 बच्चे होते हैं, जहेरिस, जहेरा और मेलॉर, जबकि हमें जहेरिस और जहेरा ही दिखे हैं और अब शायद हेलेना का तीसरा बच्चा होगा मेलॉर, जिसका फ्यूचर खतरे में हो सकता है। वापस आए ऑर्मंड पर तो ये क्लियर है कि ऑर्मंड अब खुद राजा बनने के ख्वाब देख रहा है, डेरॉन को सर पे चढ़ाकर उसे पपेट किंग की तरह स्टैब्लिश करके। पर देखना यह है कि बिना वेगार के उसके अरमान कितने पूरे होते हैं और डेरॉन का इस सब में क्या रोल होगा। क्या वो आने वाले बैटल में हाई टावर वाले ट्रेड्स दिखाएगा या टारगेरियन वाले। अब ये एक एनालिसिस भी है डेरॉन को लेकर कि बेचारे डेरॉन के साथ वही हो रहा है जो उसकी माँ एलिसेंट के साथ हुआ। इन्हें रेल्म के प्रति इनकी ड्यूटी याद कराई जा रही है, पर जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें इनकी नहीं अपने एम्बिशंस की पड़ी है और ऐसे में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बस रेल्म और ड्यूटी के बीच फंसकर रह जाएंगे, जिससे आप अभी ऑब्वियसली देख सकते हो कि यहाँ बड़ा विलन एमर्ज होकर आ रहा है, ऑर्मंड हाईटावर। इसके साथ साथ जल्दी से इसकी तलवार की भी बात कर लेते हैं। ऑर्मंड जो तलवार टेबल पर जोर जोर से मारता है और एपिसोड के एंड में डेरॉन को देता है ह्यू हैमर के साले को मारने के लिए, वो है वलीरियन स्टील विजिलेंस, जिसके साथ साथ जो ऑर्मंड के साथ बुलजॉन दिख रहा है उसके पास है वलीरियन स्टील ऑर्फन मेकर। ये दोनों लॉन्ग सोर्ड्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन में कितने वलीरियन स्टील गायब हो जाएंगे। हालांकि ज्यादा इंटरेस्टिंग है ऑर्मंड की ओडर सेंसिटिविटी का इशू, इसलिए वो इस सीजन के पहले एपिसोड में कुछ सूंघता हुआ हमें दिखा था। पर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये फ्यूचर में कैसे यूज करेगी रेनेरा उसके खिलाफ। अभी रेनेरा बेचैन होकर दुश्मन बनाई जा रही है। हेलेना जिसने ऑलरेडी अपना एक बच्चा खोया है, क्या वो अपने नए बच्चे को खोना चाहेगी। डेमन को अपनी बेटी रेना का ध्यान रखना होगा और ऑर्मंड अपनी टम्बलटन की पकड़ कहां तक ले जाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले एपिसोड्स में। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 3 के एपिसोड 4 का। अभी अगले एपिसोड के ट्रेलर में तो हमें बैटल दिख रहा है, पर भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई ये सीजन एंड कहाँ होगा, क्योंकि टम्बलटन तो अभी शुरुआत है। अभी 2 इवेंट और होंगे, जिसके बाद होगा एक मेगा इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसका सारे फैंस वेट कर रहे हैं। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्या ऑर्मंड बहुत खतरनाक विलन साबित होगा? अब रेनेरा से झूठ बोलकर डेमन क्या करेगा? और क्या आपको एगॉन का कमबैक कहीं आसपास दिख रहा है? आइए इन सबके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।